शुक्राना गुरुजी, सत्संग के लिए उन्होंने बुलाया, मेरे को इजाजत दी है। तो मैं अपनी जर्नी जो गुरुजी से 1987 गुरुजी जब जलंधर में होते थे तो हमारी खुशकिस्मती हमारी खुशकिस्मती ऐसी रही कि 1987 से गुरुजी के साथ हमें जुड़ने का मौका मिला। मेरे एक दोस्त थे मैं लुधियाना से हूँ, बेसिकली बॉर्न ब्रॉट अप लुधियाना। बच्चे हमारे मसूरी में पढ़ते थे, मसूरी इंटरनेशनल में। मेरे एक दोस्त थे सुरेश सूद, लुधियाना से ही थे। हम एग्जिट थी बच्चों की, तो मसूरी हम इकट्ठे गए। तो वहां उसने, जो थोड़े एजेड है उनको याद होगा कि कैसेट्स चलती थी, सब कैसेट्स चलती थी, सब टेप रिकॉर्डर होते थे, आप सभी को मालूम है जो थोड़े एजेड होंगे। तो उसने 10-12 कैसेट खरीदी वहां से, गानों की, सॉन्ग्स की, मेरे दोस्त सुरेश सूद ने। मैंने उसको पूछा कि इतनी कैसेट्स क्यों खरीद रहा है। उसने बोला कि जलंधर में एक गुरुजी हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं तो हर वक्त वहां गाने लगे होते हैं। उसको शब्दों की, गुरबानी की और गानों की, पंजाबी गानों में डिफरेंस ही नहीं पता था कि ये पंजाबी गाने हैं या पंजाबी शब्द हैं, ये गुरबानी है। उसने यही समझा कि ये पंजाबी सॉन्ग लगे होते हैं गुरुजी के आश्रम में, गुरुजी के मंदिर में। वो मेरे को मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। अभी एक तरफ तू कह रहा है गुरुजी का मंदिर है, दूसरी तरफ तू बोल रहा है भी पंजाबी गाने लगे होते हैं। कहता हाँ यार पंजाबी गाने लगे होते हैं वहां पे। तो 2 दिन का हमारा ट्रिप था। थर्ड डे हम वापस आ गए लुधियाने आकर उसने मेरे को कहा कि हम 1-2 दिन में जा रहे हैं जलंधर गुरुजी को मिलने, तो मैं नेक्स्ट टाइम पूछ के आऊंगा अगर गुरुजी इजाजत देंगे, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट शो किया था कि मैंने भी जहर जाना है, गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो उसने बोला मैं 1-2 दिन में जा रहे हैं, तो अगर गुरुजी ने इजाजत दी तो हम आपको लेके जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट डे उसका फोन आया, कहता हम गो आए हैं गुरुजी के पास और इस दिन हमने जाना है, मतलब आफ्टर 2-3 डेज हमने दोबारा जाना है, हमारे लिए इजाजत ले लिया। तो वो बोल रहे कि बात नहीं ले आओ। मेरी वाइफ का नाम है अनु और मेरा निकनेम है बिट्टू। लुधियाना में मेरे को बिट्टू के नाम से जानते हैं सभी लोग, अमरजीत सिंह के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। तो हमारा डाइंग का बिजनेस था, वी वर पायनियर इन डाइंग बिजनेस। हमारा लीडिंग डाइंग हाउस था लुधियाना का, हम रूल करते थे डाइंग लाइन में। हमने रूल किया 20 साल, 79 से लेकर 2000। तो 87 की बात है। तो हम, उसने जैसे बोला कि मैं आपको पिक करूंगा तो हम चलेंगे, तो ठीक है जी। सुबह 10-10:30 बजे का टाइम था। उसने, वी वर ऑन द वे, इसके घर से हम जलंधर जाते हुए रास्ते में थे, तो उसने हमें पिक किया। हम जलंधर पहुंच गए। गुरुजी के कोठी में ही मंदिर था, 2 रूम थे, नीचे एक बड़ा हॉल था, किचन थी, ऊपर 2 रूम थे। और हमें उसने गाड़ी से उतारा तो बोला मैं गाड़ी पार्क करके आया। उसकी वाइफ का नाम है नीला सूद, नीला बाबी। तो वो गाड़ी लेकर आगे थोड़ा सा आगे गया, गाड़ी लेकर उसने पार्किंग में लगाई। इतने में हमने शूज उतार के तो हम मंदिर में एंटर हुए, जो उनकी गुरुजी की कोठी थी उसमें एंटर हुए। जैसे ही एंटर हुए तो सामने जो बड़ा हॉल था उसमें बड़ी रॉयल चेयर पड़ी थी, एक रेड कलर की। गुरुजी उसी पे बैठा करते थे। तो
हमने देखा भी वो चेयर खाली है पर संगत बैठी थी, 20-25-30 आदमी बैठे थे। तो राइट वाले रूम से एकदम से गुरुजी निकले, बड़ा सुंदर कढ़ाई वाला कुर्ता ब्राइट कलर का, अब मेरे को रंग नहीं याद, उसी रंग की तो उन्होंने चादरा पहना होता, धोती जिसको बोलते हैं। तो हमने एकदम से जो उसने डिस्क्राइब किया था उनकी पर्सनैलिटी, तो हमने एकदम से समझ गए भी यही गुरुजी हैं। गले में इतना मोटा रुद्राक्ष की माला डाली हुई थी। तो मेरी वाइफ को देखते ही एकदम से मेरे को देखते कहते अनु आंटी आ गई है। हम बड़े हैरान हुए एकदम से भी, हम ना कभी पहले गुरुजी से मिले हैं ना गुरुजी हमें जानते हैं। तो मेरी वाइफ ने बोला हाँ गुरुजी आ गए जी। इतने में ये बस एक बात हुई है हमारी, इतने में सुरेश सूद और नीला भाभी एंटर कर गए। तो उसको देखते कहते हैं नीला आंटी, मैंने तेरे को बोला था ना अनु आंटी जब आएगी पिंक सूट पहन के आएगी। कहती हाँ गुरुजी मैं तो बिल्कुल आपने बोला था, मेरे को तो याद ही नहीं। कहते मैंने तेरे को ये भी बोला था भी एक उसकी चीख पे पिंपल होगा मोटा सा, मेरी वाइफ के ना एक पिंपल निकला हुआ था उस वक्त। कहते मैंने बोला था ना इतना मोटा पिंपल निकला हुआ है उसकी चीख पे। कहती हाँ जी गुरुजी आपने बोला था। वो एकदम से हैरान, कहती मेरे को गुरुजी बिल्कुल नहीं याद, आपने बोला तो था पर मेरे को नहीं याद मैंने, और ना ही हमें मालूम था। और मेरी वाइफ के पास एक ही पिंक सूट था, यू बिलीव मी, एक ही पिंक सूट था और वो उसने बड़ी देर बाद निकाल के पहना था। तो कहते मैंने तेरे को बोला था कि बड़ी सी गॉगल लगा के आएगी। तो मेरी वाइफ ने सर पे गॉगल्स लगाई हुई थी, तो बड़ा सा पर्स उठा के आएगी, पिंक सूट पहन के आएगी, उसकी चीख पे एक वो उस वक्त वो गुरुजी तो पंजाबी बोलते थे ना, उसकी फैंसी निकली होगी। तो कहती हाँ जी आपने बोला था गुरुजी। तो हम एकदम से हैरान हो गए। गुरुजी ने इशारा किया भी जाके बैठो दरबार हॉल में। हम दरबार हॉल में बैठ के जाकर, काफी संगत बैठी थी। गुरुजी ने हमें चाय प्रसाद दिया। 2-3 लेडीज किचन में काम करती थी, पक्का ही सुबह से आ जाती थी, शाम तक चेंज होती रहती थी। 2-3 लेडीज हमेशा ही रहती थी उनकी किचन में। दूध बेहिसाब दूध लोग आते लेकर आते थे। चाय का प्रसाद जैसे अभी बड़े मंदिर में छतरपुर में, और ये जो दुगरी उनका पेरेंटल हाउस है जहाँ मंदिर बहुत बढ़िया बन गया, तो वहां पे भी चाय प्रसाद मिलता है सभी को। तो हमें 2-3 बार चाय प्रसाद मिला। तो 3-4 घंटे बैठने के बाद सुरेश सूद ने कहा गुरुजी आज तक मैं ये आपके लिए कैसेट्स लाया था मसूरी से। वो कैसेट देख के अच्छा मैं एकदम से समझ गया, क्योंकि एक फैमिली से हूँ तो वहां तो शब्द लगे हुए थे। तो उसको उसने पंजाबी गाने की कैसेट लाए। गुरुजी देख के हंस पड़े, कहते ये क्या लाया सूद अंकल, ये तो गानों की कैसेट है, हमारे यहाँ तो शब्द चलते हैं, गुरबानी चलती है। कहता गुरुजी गलती होगी, मेरे को नहीं समझ आई, मेरे को तो लगा भी पंजाबी गाने लगे होते हैं आपके यहाँ, तो मैं पंजाबी गाने के नहीं लेटेस्ट कैसेट लेके आया हूँ। तो कहते नहीं, उन्होंने वापस कर दी। तो हम 3-4 घंटे बैठे, इजाजत लेके हम वापस आ गए। और गुरुजी ने नेक्स्ट दिन बता दिया भी इस दिन आना। उस दिन सुरेश ने हमें दोबारा पिक किया, हम फिर चले गए। वहां बड़ा मन लगता था जाकर, क्योंकि बड़ी संगत होती थी, अलग अलग तरह के लोग होते थे। नेक्स्ट टाइम जब गए तो गुरुजी ने पानी के गिलास मंगाए। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, गुरुजी के गले में बहुत भारी पेंडेंट टाइप पहनते थे वो, वेरी हैवी, और उसको डिप करके गिलास में और मंत्र पढ़ के वो रैंडमली, ये नहीं भी 100 बंदा बैठा तो 100 गिलास ही देना, उन्होंने 20-25 गिलास मंगाए और इशारा करके देते थे, बुला बुला के इशारा करके। हर आदमी देखता था भी मेरी बार आएगी, मेरी बारी आएगी, मेरी बारी आएगी। पर जो लकी होते थे उनको वो जल प्रसाद मिलता था।
हमें सेकंड टाइम ही, मेरे को भी मेरी वाइफ को भी, उन्होंने जल प्रसाद दिया। तो उसमें खुशबू होती थी, वो जल में खुशबू हो जाती थी एकदम से, और पता चलता था भी पानी वो जो है वो जल में बदल चुका है अमृत में, और हल्का सा भारी होता था, मतलब थोड़ा हैवी। तो हमने जल अमृत लिया, अमृत प्रसाद हमें मिला। तो उसके बाद 3-4 घंटे बैठे रहे, तो लोग आते रहे जाते रहे, मिनिस्टर्स, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आर्मी वाले, बड़े गरीब गुरबा भी। ये वहां पे कोई भेदभाव नहीं था कि आप अमीर हो तो आप ही आ सकते हो, या कोई आप ऑफिसर हो, कोई ऐसी बात जैसे आज है वैसी ही तब थी। तो 3-4 बार मैं सुरेश के साथ गया। तो उसके बाद गुरुजी ने जैसे मेरे को 1-2 बार बोला अभी इस दिन आ जाना, सुरेश अवेलेबल नहीं था, तो मैं अपनी गाड़ी लेकर मिलने चला गया। 1.5 साल हम ऐसे ही रहे, आना जाना गुरुजी के पास आते रहे, और बड़ा प्यार मिला गुरुजी से। तो एक बार गुरुजी ने मेरे को बोला भी इस दिन आ जा, नेक्स्ट जो डे बताया। तो मैंने बोला मैं गुरुजी गाड़ी एक है हमारे पास, मेरे फादर स्कूटर नहीं चला पाते, मैं तो स्कूटर चला लेता हूँ, तो मैं जब आपके पास आ जाता हूँ तो पीछे वो हैंडीकैप हो जाते हैं, कहीं आना जाना हो तो उनको मुश्किल हो जाती है। कहते कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी नहीं में आ जाना। मैं कहा आप आशीर्वाद दीजिए। कहते कोई बात नहीं, तो जब अगली बारी आएगा नई गाड़ी में आएगा। ठीक है जी। टेररिज्म स्टार्ट हो गया, सभी को मालूम है पंजाब में टेररिज्म का कितना था। मेरे फादर, मैं अकेला लड़का था, मेरी 4 बहनें थी, मेरा भाई कोई नहीं था, लड़का अकेला था मैं। और मेरी शादी भी बड़ी जल्दी एज में हुई थी, 20 साल के एज में मेरी एंगेजमेंट हुई, 20.5 साल में मेरी शादी हो गई। मदर वाज ऑलमोस्ट ऑन डेथ बेड, मेरी शादी के 6-7 महीने बाद उनकी डेथ भी हो गई। उनको एक शौक था भी मेरा अकेला लड़का, मैं इसकी शादी देख लूं। तो फादर भी थोड़ा वरिड होते थे भी, यार तुम लोग जाते हो, सुबह निकलते हो, रात रात को आते हो, इतनी वारदातें हो रही, इतना होता है सारा कुछ। तो जब मैं वापस आया तो मैंने अपने फादर को बोला, मैं कही एक गाड़ी से मुश्किल हो रही है, दूसरी गाड़ी ले ले। कहते ले लो। मेरे लॉज बड़ौदा में भी थे, मेरे ताया ससुर बड़ौदा में थे। मैंने उनको फोन किया, मैं कहा अंकल मेरे को एक प्रीमियम पद्मनी, तब फिएट का नाम प्रीमियम पद्मनी होता था, मैंने कहा मेरे को एक व्हाइट गाड़ी आती थी, फ्लोर शाफ्ट, जैसे अब गेयर आता है जमीन पे, तब स्टीयरिंग के साथ गेयर होते थे। तो फिएट ने एक मॉडल निकाला था जो फ्लोर शाफ्ट वाला, बकेट सीट, 2 सीटें आगे 3 की बजाय और पीछे 3 सीटें। मैंने बोला मेरे को वो गाड़ी चाहिए। कहते मेरा दोस्त है बॉम्बे में, मैं पूछ के बताता हूँ। उनका वापस जवाब आया भी कल गाड़ी तेरी चल पड़ेगी, परसों तेरे को पहुंच जाएगी। मैं कहा ठीक है जी। वही हुआ, 2 दिन में मेरे पास व्हाइट कलर की गाड़ी आ। मैं वो गाड़ी लेकर गुरुजी के पास गया, मैं आश्रम के बाहर, मंदिर के बाहर गाड़ी लगाई, हम अंदर गए, माथा टेक के बैठ गए। बड़ी संगत थी, थोड़ी संगत कम हुई तो मेरे को इशारा करके मेरे पास, अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं हाँ फिर किद्दां नवी गड्डी, जैसे वो पंजाबी बड़ी ठेठ पंजाबी बोलते, किद्दां नवी गड्डी वधिया। मैं कहा गुरु जी बहुत वधिया। मैं कहा थोड़ा आशीर्वाद, मैं गुरु जी चरण पाओ। कहते हाँ हाँ गेड़ी ला के चलांगे, आप जलंधर घूमन चलांगे, तेरी गड्डी च रुक जा थोड़ी, संगत काट जाए। ठीक है जी। वही हुआ, 2-3 बार हमें चाय प्रसाद मिला। उसके बाद गुरु जी ने मेरी गाड़ी में आकर मेरे साथ अगली सीट पे बैठ गए। तो कहते चल निकलो जलंधर घुमाते हैं। थोड़ा कैंट में था ये मंदिर उनका ना, अभी भी है उनका। अभी भी वो जब ये होती है शिंगराद होती है तो वहां पे खोलते हैं, तो बड़ी संगत होती है अभी भी वहां पे। तो घूमते घूमते कहते चल आज तेन फौजिया नाल मिलाने हैं, ऐसे घुमा गाड़ी। उन्होंने मेरे को रास्ता बताया। तो एक आर्मी के मेजर जनरल थे, आई थिंक मल्होत्रा जी थे या कोई ऐसा ही था उनका नाम, पुरानी बात है, 35 साल पुरानी, अब पूरी तरह याद नहीं है। उनके घर ले गए। जब हम घुसे उनके घर में तो गार्ड लुट्टे मारने लगे। उनकी लेडीज आकर गुरुजी को माथा टेका, पैरों को हाथ लगा के बड़े अदब से, बड़ी इज्जत से अंदर लेकर गए। उन्होंने उसी वक्त
जनरल साहब को फोन कर दिया, मोबाइल थे नहीं तब, 89 की बात है, 88 89 की। तो वो ताम झाम के साथ जनरल साहब भी वापस आ गए, कुछ ब्रिगेडियर, कुछ आसपास जितनी आर्मी के हाई ऑफिशियल थे वो सभी आ गए। पता लगा जिनको भी गुरुजी आए हैं, उनकी वाइफ बच्चे सारी सभी लोग इकट्ठे हो गए। तो वहां बैठ के कहते हैं मेरे को, उनको मालूम था कि मैं ड्रिंक ले लेता हूँ। कहते जनरल साहब बिट्टू अंकल नू पैग शैग पिलाओ। मैं कहा गुरु जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा पीला पीला कोई नहीं। मैं कहा गुरु जी मंदिर जाना, और तू मैंने बाहर ला दी, बाहर उतार दी मेरे को, कोई नहीं। तो वो सभी ने बड़ा फोर्स किया जब गुरुजी ने, तो एक एक दो दो ड्रिंक सभी ने पी। उसके बाद हम वापस आए, गुरुजी को मंदिर के बाहर उतारा, आशीर्वाद लिया। तो जब हम घर पहुंचे तो 9 बज चुके थे रात के। मेरे फादर गेट पे खड़े होकर वेट कर रहे थे, और आप लोग यकीन करें, मेरे को ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे बोनट पे बैठ के मेरे को लुधियाना तक छोड़ के गए हैं। और रास्ते में सीआरपी के 10 नाके होते थे, हमें किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। सब गाड़ियां रोक के चेक करते थे। 80-90% गाड़ियां रोक के चेक करते थे सीआरपी वाले। हम घर पहुंच गए, फादर मेरे बोले क्या यार, मैं तो फिक्र में था, कैसे, ना तो मोबाइल होते थे ना कोई सिस्टम था। चलो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम जब हम गए तो कहते मेरे को, कहते फिर बापू जी वेट करते पे थी, मतलब मेरे फादर वेट कर रहे थे। मैं कहा हाँ जी हाँ जी। कहते कोई नहीं, उसको बोल दो, गुरबख्श सिंह को, मेरे फादर का नाम गुरबख्श सिंह था, बोल दो मैं आप छोड़ के जाता हूँ, तुम लोगों को टेंशन ना ले। तो मेरे को एकदम से लगा, मैं कहा गुरु जी की बात ठीक है, जो बोल रहे हैं भी छोड़ के जाता हूँ, तो ये सही है। तो उस वक्त एक लेडी बैठी थी उनके पास, उसके कपड़ों से उसकी बॉडी, मतलब जो उसने पहना हुआ था सिस्टम, वो बहुत गरीब, बहुत ज्यादा गरीब औरत थी। मतलब उस वक्त उसने शायद 10-20 रुपए वाला सूट पहना हुआ था, इतना सस्ता समा था। तो वो एक कॉर्नर में बैठी हुई थी और गुरुजी की तरफ देखे जा रही थी, देखे जा रही थी। जब 1:30 बज गया दोपहर के, तो थोड़ी संगत कम हुई, तो वो एकदम से उठी, उठ के बोलती गुरु चलो उठो, तुर, मतलब उठो चलो अब। मैं अब हिंदी में बोलता हूँ, उन्होंने पंजाबी में आपस में बात की थी। उठो चलो अब, और बिल्कुल तुम करके, उठो तुम अब, बहुत हो गया, मैं सुबह की आई बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ मैं तेरी। तो गुरुजी बोलते अच्छा तुम चलो मैं आ रहा हूँ। नहीं मेरे को मालूम है तूने नहीं आना, फिर लेट करेगा तू, मेरे सामने उठ। कहते अच्छा बहन तू चल, मैं आ गया। इस बार निकल रही हूँ, अब सरसों का साग, मक्की की रोटी और घी, घर का मक्खन मैंने निकाला हुआ है, व्हाइट घी, व्हाइट मक्खन जो होता है। तो अब आजा, देरी मत करना, मतलब वो उसने हिंदी में बोला, पंजाबी में। तो गुरुजी बोलते ठीक है ठीक है, चलो हम आ रहे हैं। वो निकल गई तो गुरुजी ने मेरे को इशारा किया, कहते चल बिट्टू अंकल, मैं तेरे को बहुत बढ़िया देसी खाना खिलाते हैं। मैं कहा चलिए गुरुजी। गुरुजी को गाड़ी में बिठाया, तो हम, बड़ा स्लम एरिया है जलंधर में ना, एक पता नहीं अब तो क्या है क्या नहीं होगा। तो वहां गए, गाड़ी हमने काफी दूर खड़ी की, बड़ी टूटी सी गली, पतली सी गली में हम गए। और जब हम उस लेडी के घर में, गुरुजी ने कहा ये घर उसका। जब हम घर में एंटर किए तो एक रूम का घर था, बाथरूम बाहर था बना हुआ। एक रूम के घर में ही, उसी कमरे में ही किचन थी, और उसी उसी कमरे में छोटा सा बेड लगा हुआ था, और 3 छोटे छोटे उसने क्या बोलते हैं आपको, मैं पंजाबी में तो मूड़ा बोलते हैं हमें, वो मतलब छोटी छोटी चेयर समझ लो आप, जो विदाउट होती हैं, सपोर्ट होती हैं, जो बैक नहीं होती,
वो उसने 3 रखे हुए और नीचे चटाई बिछाई हुई, कभी बैठो मैं खाना दे रही हूँ आपको। गुरुजी ने शूज उतारे, हमने शूज उतारे साइड पे रखे, बैठ गए। तो उसने गरम गरम मक्की की रोटी, सरसों का साग, व्हाइट मक्खन और शक्कर, उसने हमें खाना खिलाया। और 2 मक्की की रोटी गुरुजी ने खाई, 2 मैंने खाई, 1.5 मेरी वाइफ ने खाई। इतना स्वाद साग, इतने स्वाद से खा के उसके बाद फिर उसने कहा जी आप शक्कर वाली रोटी खाओ। 1 रोटी शक्कर वाली दी, उसमें से हमने 1-1, 2-2 बाइट लेके उसको भी खाया। तो संगत जी, आपको एक बात बताने लगा हूं, शायद 99.9% लोगों को मालूम नहीं होगी जो मैं आप शेयर कर रहा हूं आपके साथ। गुरुजी खाना खाकर उसको 2, 4, 10 मिनट में ही वॉमिट करते थे। एक बार नहीं, हर बार जब भी खाना खाते थे थोड़ी देर में ही वॉमिट कर देते थे, वो सारा निकाल देते थे। मेरे को उस दिन पता लगा जब हम शक्कर वाली रोटी भी खा ली तो एकदम से उठे, गुरुजी उठ के बाहर को चले, तो उसने पीछे से बोला, वो लेडी ने, गुरु अब तू उल्टी मत करना। तो मेरे को लगा भी शायद गुरुजी ने ज्यादा खा लिया या कैसे, एकदम से उठ के बाहर गए हैं। तो मैं उनके पीछे पीछे गया गुरुजी के, तो वही हुआ, गुरुजी ने एक साइड वाले प्लॉट में जो खाया था सारी वॉमिट कर दी, निकाल दिया। मैं भाग के गया, अंदर से पानी लाया गिलास में, गुरुजी ने चुली वगैरह की, तो आकर बैठ गए। तो वो बोलती है, नहीं हटाना, तू फिर उल्टी कर आया। वो कहते भैन तेरे को मालूम था है, मेरे को नहीं कुछ बचता, मैं नहीं कुछ रख सकता पेट में। कहती अच्छा रुक, मैंने तेरे लिए दूध बनाया हुआ है। दूध दिया उसने, पत्ती डाल के, चाय पत्ती डाल के दूध दिया गिलास, वो पिया। वो पी के हम घंटा, पौना घंटा वहां पे बैठे टोटल। तो 1 घंटे बाद हम गाड़ी में आए, बैठ के हम वापस आ गए। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं गुरुजी आप तबीयत खराब हो गई थी, आपने उल्टी कर दी? कहते नहीं, मैं खाना नहीं रख सकता पेट में, दूध पे ही मैं। और एक बात आपको और बताता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन गुरुजी प्योर दूध पे रहते थे, कुछ नहीं खाते थे, फल और दूध। फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन थोड़ा बहुत खाते थे, कुछ नमकीन खा लिया या कुछ जैसे और कुछ खा लिया। फिर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ जो हमारे साथ हुआ पर्सनली। मैंने गुरुजी के बड़ी बार बोल रहा था, गुरुजी हमारे घर चरण डालो, हमारे घर चरण डालो। तो एक दिन बोलते हैं, बिट्टू अंकल फलाने दिन तेरे घर आवांगे असी, मतलब इस दिन तुम्हारे घर आएंगे, तो अनु आंटी क्या खिलाएगी? गुरुजी, वाइफ ने बोला, गुरुजी जो आपको पसंद हो, जो आप कहें। देख खट्टे वाले छोले बनाई, मतलब खट्टे वाले चने बनाना। तो कहती जी बिल्कुल बना दूंगी। कहते ठीक है, फिर इस दिन हम रात को तेरे पास पहुंचेंगे। ठीक है जी, आ जाओ। वो दिन आया, हमने सारी तैयारी की खाने की। वाइफ ने खट्टे वाले चने बनाए, इसकी बड़ी मास्टरी थी। 3-4 सब्जियां और बनाई, दही में चावल, सारा कुछ बड़ा अच्छा इसने मेन्यू तैयार किया, खाना तैयार किया। गुरुजी आए, सफारी पहना हुआ व्हाइट कलर का, ऑफ व्हाइट कलर का सफारी पहना हुआ, साथ में बड़े सुंदर शू। और हमने अपने सारे फ्रेंड सर्कल को बोला कि भाई गुरुजी आ रहे हैं, आ जाओ सभी। तो 15-20 जने जो लुधियाना में गुरुजी के पास जाते थे वो सभी आ गए। मेरे फादर थोड़े कट्टर हैं थे, अब तो नहीं रहे, 2000 में डेथ हो गई। वो थोड़े कट्टर सिख थे, तो उनका गुरु ग्रंथ साहब में बहुत फेथ था। तो हमें वो रोकते भी नहीं थे कहीं जाने से, पर वो जैसे
उन पर कोई थोप नहीं सकता था भी आप इनको मानो या नहीं। वो गुरु ग्रंथ साहब में ही विश्वास रखते थे। तो 9 सवा 9 हुए, मेरे फादर आ गए फैक्ट्री से। ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की तो फादर अंदर आए। आके उन्होंने गुरु जी के माथा टेका, माथा टेक के बैठ गए। तो गुरु जी ने इतने में खाना खा लिया था, मेरे को इशारा किया भी उठ चल मेरे पास, मेरे मेरे साथ चल। कहते बाथरूम कहाँ है? मैं कहा ये बाथरूम। बाथरूम में गए, वहां सारा वॉमिट करके और चने खाकर मेरी वाइफ को बोले तेरे अनु आंटी तो मैंने अपनी मेरी माँ की याद दवाती। मतलब मेरे को मेरी माँ की याद आ गई, इतना स्वाद खाना तूने खिलाया, इतने परोठे बढ़िया बना के खिलाए। तो मेरे को तो मालूम था ये वॉमिट करके आएंगे, वही हुआ, वॉमिट की। उसके बाद दूध पीना था उन्होंने थोड़ी देर बाद। इतने में मेरे फादर बैठ के सोचते हैं, मेरे को उन्होंने बाद में बताया, कहते मैंने सोचा कि इतनी महानता बताते हैं, इतनी श्रद्धा बताते हैं, कुछ मेरे साथ करिश्मा करें तो मैं मानूं। ये मेरे फादर के मन की बात जो उन्होंने मेरे को बाद में बताई। तो गुरु जी बोलते हैं गुरबख्श सिंह तेरे पास रुमाल है? तो कहते हाँ जी है। उन्होंने जेब से रुमाल निकाल के ना गुरु जी को पकड़ाने लगे। गुरु जी ये लीजिए। कहते नहीं मेरे को नहीं चाहिए, खोल इसको। उन्होंने खोला, कहते दोनों हाथों में बिछा ले इसको। उन्होंने दोनों हाथों में खोल के रुमाल दोनों हाथों में बिछा लिया। गुरुजी ने एकदम से आंखें बंद की, हवा में हाथ घुमाया। कुज्जा मिश्री होती है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को मालूम भी होगा। कुज्जा मिश्री होती है जैसे कसोरा होता है ना, कसोरा मिश्री का कसोरा बना था, बाउल होता है मिश्री का। वो बाउल लिया, मतलब हाथ घुमाया, हाथ में बाउल आया और गरम गरम बाउल जैसे ताजा बना होता, वो सारे कमरे में हमारे खुशबू फैल दी। उन्होंने एकदम से मेरे फादर के हाथ में फेंक दिया और रुमाल होने के बावजूद उनके हाथों में उसका सेक लग। उन्होंने 2-3 बार ऐसे दिया, मतलब पता लग रहा था भी गर्म है, यानी हाथ चेंज कर रहे थे वो। तो उनकी पीठ पे हाथ मार के कहते हुण मानदा गुरबख्श सिंह, भी अब मानता तू जो तू सोच रहा था? उन्होंने बड़े अच्छे से माथा टेका, नमस्कार किया। कहते गुरु जी हाँ बिल्कुल। कहते अब ये प्रसाद सभी को देना जिन जिन को तू प्यार करता है। ठीक है गुरु जी। तो उसके बाद मैंने वाइफ को इशारा किया, मैं कहा अब दूध देना है, को दूध ही पीना है। मैं कहा गुरु जी दूध, कहते हाँ दूध पिया। दूध दिया, दूध पिया, बड़े खुश हुए। 10-10:30 बजे रात को कहते अब चलेंगे। मैं गुरु जी आप रुक जाओ। कहते नहीं किसी के घर नहीं रुकते, हम तो अपने वहीं जाएंगे, मंदिर जाएंगे। तो चले गए। अब कई बातें ऐसी हैं जो मैं अगर बतानी शुरू करूंगा तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। एक मैं छोटी सी बात आपको और बताता हूँ। मेरी नीस, मेरी सखी भांजी, उसके पहले बेटा था, उसने कंसीव किया हुआ था। और पहला बेटा जो हुआ था उसका बड़ा हेल्दी था, वो भी 5 फुट 7 इंच कद उसका, हस्बैंड उसका 6 फुट, और बच्चा भी इतना हेल्दी, 5.5-6 किलो का बच्चा हुआ था। और बड़ी मुश्किल से हुआ था, बड़ी उसने स्ट्रगल करके डिलीवरी हुई थी उसकी। तो जब दूसरी वो कंसेप्शन हुई उसकी, प्रेग्नेंट हुई, तो जब उसको 8वां महीना कंप्लीट हो गया, 9th शुरू हुआ, तो मेरी सिस्टर बड़ा, वो भी जाती थी गुरु जी के पास, मेरी सिस्टर, वो भी लुधियाना से थी। तो वो बहुत वरिड थी कि पिछली बार इसने बहुत तकलीफ पाई है। तो उसने मेरे को बोला भी आप सोनू को भी ले जाओ, इसको माथा टिका के गुरुजी से ब्लेसिंग लेके दो इसको। मैं कहा ठीक है। मैं अपनी साथ ले गया। उसने, वो भी 1-2 बार 4 बार गई हुई, तो माथा टेका। तो मैंने थोड़ा सा जब संगत कम हुई तो मैंने गुरुजी से बेनती की, मैं गुरुजी ऐसे ऐसे सारी बात मैंने बताई भी, बड़ी तकलीफ होती है इसकी डिलीवरी में। कहते 7 पान के पत्ते ले आ, 7 पान के पत्ते ले आओ 7, और साबित हो, कोई कहीं से कटा फटा ना हो। मैं कहा अच्छा जी।
मैं गया पनवाड़ी से, मैंने छांट छांट के 7 पत्ते बांध के लाया। तो गुरुजी ने साथ वाले रूम में उसको लेकर उसके पेट पे 7 पत्ते लगाए। पत्ते लगा के हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद कहते हैं जाओ, कर दिया ब्लेस मैंने इसको। तो हम वापस आ गए। थोड़े दिनों में ही उसने अपनी मदर को बोला कि मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हो गई है। तो वो मेरी सिस्टर का फोन आया, मैंने फटाफट गाड़ी निकाली, उसको लेकर मैंने हॉस्पिटल एडमिट करवाया। मॉडल टाउन में हॉस्पिटल था। तो जब वो लेकर गए तो रात का टाइम था। मेरे को बोलती है बिट्टू मामा मेरे को भूख लगी है। मैंने कहा क्या खाना है? कहती बाबा का बटर चिकन और नान खाना है मैंने। तो मैं हंस पड़ा। मैं कहा अच्छा मैं ले आता हूँ। कहती आप ले आओ। हॉस्पिटल और उस रेस्टोरेंट का हार्डली 3-4 मिनट का फर्क था। और वो जो जो उसने डिमांड की थी वो उन्होंने पैक करके रखे होते थे, बस जाके आप बोलो सही, वो पैसे लेकर साथ के साथ आपको पैकिंग उनकी तैयार होती थी, साथ ही साथ दे जाते थे। तो मैंने वहां गाड़ी की, जो उसका मालिक था वो मेरा अच्छा दोस्त था। मैंने उसको बोला, मैं कहा कवलजीत एक बटर चिकन और इतने नान। कहता लो जी। उसने उसी वक्त पैक कराए। तो मैं 11-12 मिनट में, मैक्स 12 मिनट में मैं वापस आ गया हॉस्पिटल। जब मैं वापस आया तो मैं क्या देखता हूँ, जो मेरी नीज है वो चेयर पे बैठी है, डिलीवरी हो चुकी है उसकी, और आराम से चेयर पे बैठी है। एक सिंगल पेन में उसको बेटी हुई, और बेटी भी, आज बेटी उसकी 5 फुट 8 इंच की है, 5'8" है उसकी हाइट। इतनी हेल्थी बच्चा, इतना सुंदर बच्चा, एक सिंगल पेन में। डॉक्टर भी हैरान थे कि ऐसे इसको, और डॉक्टर के आने से पहले डिलीवरी हो गई उसकी, नर्स नहीं उसकी डिलीवरी कर दी। और उसको बाद डिलीवरी के आप समझे भी 5 मिनट बाद वो चल के आ गया, कुर्सी पे बैठ गई, चेयर पे बैठ गई। और जैसे ही मैं लेकर, मैंने उसको देख के मैं कहा सोनू, तो मेरी सिस्टर बोलती, कहती बेटी होगी ओदे देख पई है। मैं कहा कमाल होगी। कहती अब मेरे को जल्दी से खाना दो, मेरे को भूख लगी हुई है। तो मैंने फटाफट खाना पकड़ाया और उसने बैठकर आराम से खाना खाया। खाना खाकर अगले दिन हम गुरुजी को, नेक्स्ट डे ही हम स्पेशली, मैं गया, मैं गुरुजी को माथा टेका। मैं कहा गुरुजी सोनू की बेटी हुई है। मेरे को बोलते हैं, कहते कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई? मैं कहा नहीं गुरुजी, एक सिंगल पेन थे, मतलब एक सिंगल पेन में ही बेटी होगी। कहते खूबसूरत बच्चा आया बड़ा। मैं कहा जी बहुत खूबसूरत बच्चा आया। कहते चलो, मतलब वो करने के बाद ये नहीं कहते थे कि आप लोग मेरी तारीफ करो या मैंने किया है ये। और खुद को लोग कहते थे, किसी ने उनमें शिव जी को देखा, किसी ने गुरु नानक देव जी को देखा, वो आप नहीं कहते थे कि मैं इसका रूप हूं। अब उसके बाद क्या हुआ, ये गुरुजी चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए, चंडीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो हमारा जब चंडीगढ़ और दिल्ली चल गए तो हमारा मिलना भी कम हो गया, काम में बिजी हो गए। तो 2009-10 9-10 की बात है, 2010 की बात होगी। मैं दिल्ली गया तो मेरे को ब्रदरला, मेरे सांडू भाई का जो पापा थे, उनको खांसी बहुत आ रही थी, बहुत खांसी आ रही थी उनको, और मुंह लाल कर रहे थे, जुबान बाहर आ जाती थी, इतनी खांसी थी। तो मैंने बोला, मैं कहा अंकल आपको इतनी खांसी है, आप दिखाते क्यों? कहते यार सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, किसी को समझ नहीं आ रहा, डायग्नोज नहीं हो रहा, मैं इतनी खांसी है। कहते मैं कुछ भी खाने से 20 बार पहले सोचता हूँ यार खाऊंगा तो खांसी लग जाए, खाऊंगा तो खांसी लग जाए। मैंने यहाँ लुधियाना में हम होम्योपैथिक डॉक्टर है, मैंने उनसे भी बात की। वो बोलते कोई नहीं, मैं दवाई दे देता हूँ। मैंने दवाई लेकर उनको भेजी, उससे भी फर्क ना पड़ा उनको।
तो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़े महीनों के बाद जब दिल्ली गया तो रात को हम जब इकट्ठे हुए तो मेरे सांडू भाई का नाम बंटी है, उसको बोलते बंटी यार लगाओ ग्लास ग्लूस लगाओ, एक एक ड्रिंक पिए। तो जब मैं पहले गया था उससे पहले तो कभी वो उनसे बात भी कर लेते ना, अंकल ना 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 हाथ जोड़ते थे हमें, बिल्कुल बात भी ना करना, मैंने नहीं पीनी, मेरे को खांसी का प्रेशर हो जाएगा ऐसे, मतलब बहुत डरते थे। उस दिन खुद मैं कहा अंकल आपकी खांसी ठीक होगी? कहते हाँ मेरी खांसी ठीक होगी। मैं कहा कैसे? वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो भेजी थी मैंने उससे, कहते नहीं उससे नहीं फर्क पड़ा कुछ। तो मैं कहा कैसे ठीक हुई? कहते बड़ी अजीब बात है, सुनाऊं कि ना सुनाऊं? मैं कहा सुना दीजिए, क्या बात है? कहते मैं इनका होटल गड़गांव में था, रहते जी के पार्ट 2 में थे। कहते एक दिन गुड़गांव होटल से ये बाप बेटा एक ही गाड़ी में कभी कभी चल जाते थे, कभी कभी 2 गाड़ियों में चले जाते थे। उस दिन ये एक ही गाड़ी में गए तो उनको 5 साढ़े 5 बजे खांसी छिड़ी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बोला बंटी मेरे से रोका नहीं जा रहा, तो मेरे को ना तुम घर भेज किसी तरीके से। तो उन्होंने बोला मैं आपको कैब मंगवा देता हूँ। तो इनके होटल वालों के पास पक्के कैब होती हैं, जो इनके जो गेस्ट होते हैं उनको लेना छोड़ना। तो उसने एक नॉन ड्राइवर को फोन किया, वो आके अंकल को गाड़ी में बिठाया और घर को आ गया। जब उसने रास्ते में देखा बहुत खांसी है तो उसने बोला अभी सरदार जी यहाँ एक मंदिर है छतरपुर में, अब वहां माथा टेको, मेरे साथ चलो, वहां बड़े महानता है गुरु जी की, अब वहां चलो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरे को तू घर ले चल, मेरे को बहुत खांसी आ रही है। वो कहते आप मेरी बात मान लो। वो इनको लगातार प्रेशराइज इंसिस्ट करता ही रहा जब तक छतरपुर मंदिर में पहुंच नहीं गए। उसने मजबूर किया जैसे गुरुजी ने खुद बुलाना था कि चलो आप चलो 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 चलो। अच्छा आखिर में ये मान ही गए, कहते अच्छा चलो यार टेक लेते हैं माथा। अब माथा टेका, माथा टेक के उसने बोला भी अब आपको मैंने लंगर प्रसाद भी खिलाना है। तो वो जबरदस्ती इसको पीछे ले गया, इनको मिला समोसा और चाय। तो ये समोसा उसको बोले ड्राइवर को भी तू खाड़े में चाय पी ले, तो कहना नहीं ये यहाँ अलाउड नहीं है, अपना प्रसाद खुद खाओ आप। कहते मैंने प्रसाद खा लिया तो तू मेरी खांसी देख ही रहा, तो मेरा क्या होगा हाल ये समोसा खा के? कहना आप खा लो, साथ चाय पी लो, आप खा लो ये समोसा। इन्होंने डरते डरते 1 बाइट 2 बाइट सारा समोसा खा लिया, चाय पी ली। उसके बाद शुक्राना किया, गाड़ी में बैठे। वहां छतरपुर से पौने घंटे का रास्ता है GK2 का, इनके घर का। तो थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने नोट किया भी जो सरदार जी 1 सेकंड भी खांसी नहीं रोक रही थी, ये तो शांत बैठे हैं, उनकी खांसी ठीक हुई है। उसने 2 4 10 मिनट बाद बोला क्या सरदार जी आपको लग रहा है खांसी आपकी फर्क पड़ा है? कहते हाँ यार मेरे को लग रहा है, जब से मैंने समोसा खाया चाय पी है तो मेरी खांसी रुकी हुई है। कहते यही मैंने नोट किया। कहते मैंने डरते डरते आपको पूछा भी आप ठीक हो ना? कहते हाँ मैं ठीक हूँ। घर आते आते इनको ये हो गया भी मेरी खांसी तो ठीक हो गई है। अब जब मैं गया थोड़े दिनों बाद तो मेरे को मैंने जब पूछा तो इन्होंने जब सारी बात बताई तो मैंने डिस्क्राइब किया। मैं कहा गुरुजी ऐसे हैं, सर पे बाल नहीं है? कहते बिल्कुल, उनके बड़े स्वरूप लगे हुए हैं उस मंदिर में, और कढ़ाई वाले कुर्ते, उनकी ड्रेसेस टंगी हुई हैं, उनके शूज, सब कुछ देख के आए थे ये। मैं कहा वाह जी वाह। मैं कहा वो तो यही तो गुरु ही है जलंधर वाले। कहते अच्छा। मैं कहा मैं भी जाऊंगा छतरपुर। मैं एक बात आपको बताना नहीं चाहता हूं पर मैं फिर भी बता देता हूं, नहीं चाहता था मैं बात करूं पर अब मैं आपको बता रहा हूं। जलंधर से जब गुरुजी चंडीगढ़ गए हैं, इन बिटवीन मेरे एक कजन, दूर के कजन ने मेरे को गुरुजी के बारे में इतनी जहर भरा मेरे कानों में, इतना जहर भरा, वो जलंधर से था।
कि उसने मेरे को तोड़ दिया गुरु जी के साथ। मैं उसके बाद गुरु जी से दूर हो गया, क्योंकि उसने, मैं बोल भी नहीं सकता संगत में भी उसने क्या क्या हमें बोला। मैंने अपनी वाइफ को बोला अगर, तो ये भी बड़ी हैरान कहती, बोलो जलंधर में रह के ऐसी बात कर रहे हैं। मैं क्या, हाँ यार, मैं कहा वो जैसे कहते हैं ना भी जुड़ने में बहुत टाइम लगता है, टूटने में एक पल लगता है। वही हुआ, जैसे गुरुजी ने हमें दूर करना था, भगवान की क्या इच्छा थी, गुरुजी की क्या इच्छा थी कि हम गुरु से दूर हो गए। उसके बाद मैं छतरपुर गया। छतरपुर जाकर मैंने माथा टेका, बैठे, लंगर प्रसाद लिया, हाजिरी भरी। उसके बाद मैं घर आ गया। मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग लंदन की फ्लाइट थी, मेरी वाइफ लंदन में ही थी। तो वहां मैंने गुरुजी को बेनती की, अरदास की, प्रे किया गुरुजी के चरणों में कि गुरुजी माफी दे दो और मेरे को कुछ साइन दे देना, मेरे को पता चल जाए कि आपने मेरे को माफ कर दिया। आके घर सो गया मैं, मेरे संडू भाई के घर में रहा मैं, उसी के घर में बंटी गए। तो हमने खाना खाया, दो ड्रिंक वगैरह ली। तो मैंने उसको बोला 12 बजे मैं घर, मेरी सुबह फ्लाइट है। तो मैं सोने लगा हूँ, कहता ठीक है। मैं 11, साढ़े 11, 12 बजे अपने रूम में आ गया। गर्मियों के दिन थे, मैंने एसी चालू किया, रूम अंदर से लॉक किया। मैं 12, साढ़े 12 बजे सो गया। पूरे 2:30 बजे मेरी आंख खुली। आंख कैसे खुली आप सुन के हैरान हो जाओगे। गुरुजी से एक टिपिकल खुशबू आती थी, बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आती थी गुरुजी से। वो इतनी तेज खुशबू उस रूम में, एसी चल रहा है, बंद कमरा, इतनी तेज खुशबू कि मेरी आंख खुल गई। मेरी आंख खुल गई तो मैं एकदम से, मैं कहा ये खुशबू कहां से आई है। आई वॉज टोटली स्टन्ड। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी आंख खुली कैसे और खुशबू इतनी तेज कैसे आई है। और विद इन सेकेंड्स, लेस देन 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, रूम वॉज नॉर्मल, खुशबू गायब थी। और मैं आंखें फाड़ के देख रहा था, 0 वाट का बल्ब लगा था रूम में। ये क्या हुआ, क्या है मेरे से। मैंने फोन उठाया उसी वक्त रात को। हमारे यहाँ 2:30 बजे हुए थे, वहां 10 बजे हुए थे रात के, लंदन के। मैंने वाइफ को फोन लगाया, इसने एकदम से फोन रख के, 2:30 बज गए, आप सोए नहीं, अभी क्या हो गया। मैं यार सोता गया था, ये बात हुई है, ऐसे मेरी नींद खुली है इतनी तेज गुरुजी की खुशबू से। तो मेरी वाइफ को सारी बात मालूम थी भी मैं आज छतरपुर गया हूँ, वहां में अरदास करके आया हूँ, गुरुजी से माफी मांग के आया। तो इसने बोला, कहती आपने कहा था ना गुरुजी मेरे को साइन दो कुछ, तो आपको साइन दे दिया उन्होंने, अब आपको माफी मिल गई है। मेरी एक बेटा है जो मेरे साथ लुधियाना में होता है, लंदन 5 साल पढ़ के आया है। 3 बेटियां, 2 लंदन में है, एक मेरी बेटी कानपुर में है। तीनों बेटियों के घर में गुरुजी का स्थान बना हुआ है हमारे। हर महीने एक सत्संग होता है गुरुजी का, तीनों बेटियों के घर में। लुधियाना में हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा वीक नहीं होता भी मेरी वाइफ जब सत्संग अटेंड नहीं करने जाती। बहुत लोग, इतनी श्रद्धा हो गई है, इतनी श्रद्धा हो गई है। मेरी डॉटर पंडित फैमिली से है, ब्राह्मण फैमिली से है, लड़की है, आर्किटेक्ट है, टॉप आर्किटेक्ट है लुधियाना की, और लव मैरिज थी मेरे बेटे की। तो इसकी ज्वाइंट फैमिली में रही है ये, इसकी चाची और इसके मदर दोनों इकट्ठे हैं, इसके दादाजी और दादाजी के भाई इकट्ठे एक ही घर में ये रहते थे। तो इसकी, ये महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जस्ट 1 मंथ बिफोर, उसने अपनी चाची को बताया ना, वैसे गुरुजी हम जाते हैं, करते हैं सारा कुछ, इससे मेरी डॉटर ने बुलाया। तो उसने
उसकी चाची ने किचन में खड़ी थी, ये महीने सवा महीने पहले की बात आपको बता रहा हूँ। वो किचन में खड़ी थी तो उसने जैसे ही इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ये फेसबुक खोली तो गुरुजी का सत्संग चल रहा था, तो उसका इंटरेस्ट बन गया, गुरुजी का सत्संग चल रहा है, मैं भी सुनूं। मतलब पलक, मेरे को मेरी डॉटर ला का नाम पलक है, पलक बताती होती है ऐसे, तो मैं सुनूं क्या कहते हैं लोग सत्संग में, क्या कर बातें करते हैं। तो उसने फोन ऑन करके किचन में काम करने लगी, तो इतने में क्या देखती है, एकदम से घबरा गई, सारी छत से, सारी दीवारों से अमृत वर्षा होने लगी। ये महीना सवा महीने पहले की बात आपको बता रहा हूं। इतनी जल अमृत की वर्षा हुई, सारी दीवारें भर गई, सारी छत से टप 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 पानी। वो एकदम से घबरा गई भी इतनी बरसात कैसे हो गई, भी हमारी छत ही जोने लगी। वो भाग के बाहर आई जब, तो देखा बाहर धूप निकली हुई है। ये महीना सवा महीने पहले की बात है, कोई बरसात नहीं, कोई कुछ नहीं, धूप निकली हुई, दोपहर का टाइम था। वो जब दोबारा अंदर गई किचन में तो कुछ भी नहीं था, एक सारी दीवारें सूखी, सारी छत सूखी हुई, और वो हैरान थी कि ये क्या करिश्मा हुआ है। उसने उसी वक्त फोन किया मेरी वाइफ को, भी दीदी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। वो कहती बस फिर गुरु जी ने तेरे को चमत्कार दिखाना था अपना, ये अमृत वर्षा हुई है तुम्हारे घर में और तुम बहुत लकी हो कि ये तुम्हें एक्सपीरियंस मिला है। एक साथ संग मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ। मेरी मदरला, मेरे फादरला मेरे साथ गए जलंधर मंदिर में, तो मेरी मदरला बहुत रिलीजियस लेडी थी, देवी का रूप थी वो, देवी का रूप। ये 2 साल पहले डेथ हुई है उनकी। तो उसको गोद देखते कहते रजिंदर आंटी तू तो साडे कोल ही रह जा, मतलब तुम मेरे पास ही रह जाओ। ते मेरे फादर कहते गुरु जी फिर मैं कैसे रहूंगा, अगर इसको आपने अपने पास रख लिया तो मैं कैसे रहूंगा। कहते कोई नहीं, तेनू होर मिल जूगी, तू सानू दे जा। तो हंसी मजाक में, तो उस दिन पहली बार गुरु जी बोलते, कहते चलो मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाता हूँ। ये जलंधर मंदिर की बात कर रहा हूँ। मेरी मदरला, मेरे फादरला, मेरा छोटा सांडू भाई, मेरी साली, मैं और मेरी वाइफ, हम 6 लोग। गुरुजी हमें अपने ऊपर वाले कमरे में ले गए, बेडरूम में, यहाँ पे वो समाधि लगाते थे, तपस्या करते थे, नाम जपते थे। तो वहां लेकर गए हमें, तो आप बेड पे बैठ गए, हमें इशारा किया, कहते बैठ जाओ। हम जमीन पे बैठ गए, तो कहते ये बिट्टू अंकल अलमारी खोल। मैंने अलमारी खोली तो भरमार कपड़ों की, बड़ा शौक था कपड़ों का, टी शर्ट्स, जीन्स, तो हर तरीके का कपड़ा पहनते थे। सफारी ढेर लगा था, सफारियों का अलमारी, पूरी कपड़ सफारियों की बड़ी हुई, उतने ही सुंदर कुर्ते, साथ में चादरें या धोती जो बोलते हैं आप लोग, तो हर रंग का, कोई लाल, कोई पीला, गुलाबी, कोई जामनी, कोई रंग ऐसा नहीं था जो गुरुजी ने वहां गुरुजी के कपड़ में नहीं टंगा हुआ था। तो मैं कहा गुरुजी आपके तो बड़े सुंदर कपड़े हैं, तो हंस पड़े। सारी जो थी कपड़ थी, उसके नीचे रैक लगा था, उसमें शूज का ढेर लगे हुए थे, 50 शूज होंगे कम से कम, पंजाबी जुतियां, सैंडला, गुरगाबियां, हर तरीके का, और महंगे तो महंगा, घड़ियां इंनियां सोनिया गुरु जी कोल। तो उस दिन क्या किया, मेरी मदला को बोलते, कहते रजिंदर आंटी झोली अड्ड अपनी, मतलब झोली करो। तो उन्होंने ना दुपट्टा जो लिया था उसको खोल के उन्होंने हाथ में ऐसे हवा से घुमाकर बादाम, किशमिश, काजू और एक माला, वो माला आज भी मेरी वाइफ के पास पड़ी है, मेरी मदर ला की, ऐसे हवा में। तो गुरुजी के, मैं तो गुरुजी को साक्षात मिला हूं, मेरे को तो उन्होंने 10 बार गले भी लगाया। उनकी सारी बॉडी पे एक, कहीं पे 1 इंच मांस नहीं था, सॉलिड बॉडी थी, पूरी मस्कुलर बॉडी, ऐसे मतलब
जैसे कहते ना तपा हुआ शरीर था गुरु जी का, तपा हुआ, और इतनी तेज चलते थे, इतनी तेज चलते थे जब चलते थे, और आंख इतनी तेज थी, एक सेकंड में पहचानते थे बंदे को भी ये किस नींद से आया है। और जो बुरी नींद से आता था उसको 1 मिनट नहीं बैठने देते थे। 1 मिनट में, मैं ज्यादा कह रहा हूँ, उसको जैसे ही उन्होंने माथा टेकना ना, ऐसे देखना, उसको इशारा करना उनको भी जाओ जाओ जाओ, तो जाओ। लोग हैरान हो जाते थे भी इन्होंने तो उनको बैठने भी नहीं दिया। तो मेरी बदल ला के झोली में डाल दिया, कहते बहुत तप कर दिए तो, मतलब बहुत रिलीजियस है तो, ये ले इस माला पे तप किया कर। फिर मेरी मदला ने इस माला पे बहुत तप किया, बहुत किया था। बड़ी बातें हैं मेरे साथ तो पर्सनल। इतना, एक बार हमें घुमाने ले गए, हम उनको हाईवे पे, जलंधर हाईवे पे, एक साइड पे गाड़ी, कहते गाड़ी खड़ी कर साइड पे, बिट्टू अंकल, मैंने गाड़ी रोक दी। तो ऐसे कुर्ता उठाया, कुर्ता उठा के अपनी नेवल पे, नाभि पे ना हाथ रख के कहते ले स्मेल कर। तो मैंने स्मेल किया, इतनी जबरदस्त खुशबू, टिपिकल खुशबू। कहते 10 द्वार नजर आएंगे तेनों इत्थे। मैं कहा गुरु जी सब पापी बंदे, हम तो पापी हैं, हमें कहाँ 10 द्वार नजर आएंगे, हंस पड़े। तो बड़ी इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं गुरु जी की, इतनी जो उन्होंने करिश्मे किए हैं, चमत्कार किए हैं, पर किसी को दोबारा ये नहीं कहने का मौका दिया कि मैंने ये किया है, तो अपनी तारीफ नहीं करवाई किसी। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुरेश सूद जो मेरा सबसे पहले जिसने गुरुजी से हमें मिलाया, उसको रोलेक्स घड़ी दी गुरुजी ने, उसको रोलेक्स घड़ी दी। किसी ने गुरुजी को रोलेक्स घड़ी पेंट की तो गुरुजी ने 1-2 दिन पहनी, उसके बाद वो बड़ा प्यार करता था सुरेश सूद। तो आज भी वो रोलेक्स उसके हाथ में है। लास्ट मंथ हम किसी गेट टुगेदर में मिले ना, तो उसने मेरे को बोला, कहते ये मेरा 3rd सत्संग है। उसने बोला तेरा सत्संग सुना तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहता तूने ये नहीं क्यों नहीं बताया सत्संग में भी मेरे को रोलेक्स घड़ी दी थी। तो मैं क्या रोलेक्स दी थी कि राडो दी थी? कहता ये रोलेक्स दी थी। उसने मेरे को दिखाई, कहता ये मैंने आज तक पहनी हुई है। ये बात है 87-88 की, यानी हमें लीजिए आप 37 साल पुरानी रोलेक्स जो आज भी उसके हाथ में पहनी हुई है, वो चल रही है घड़ी फर्स्ट क्लास। कहता ये देख यही घड़ी मैंने पहनी हुई, आज तक मैंने उतारी नहीं। गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया था घड़ी से, तो मैंने ये घड़ी। जय गुरु जी। अंकल जी, आपने बहुत प्यारा गुरु जी का सत्संग सुनाया। सारी संगत सुनकर बेहद खुश हुई कि गुरु जी कैसे और कब कल्याण करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी का गुणगान, गुरु जी की महिमा, अंकल जी ऐसे ही हमेशा हम लोगों के बीच में आए और आप सुनाते रहें। गुरु जी भी आपको हमेशा शक्ति दें कि गुरु जी का गुणगान आप करते रहें। गुरु जी आपको हमेशा ब्लेस करें, आपके फैमिली को ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर आगे का भी सत्संग पूरा ध्यान से सुनते रहें। गुरु जी की ब्लेसिंग तभी आपको मिल पाएगी और तभी सत्संग भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए सत्संग को अंत तक जरूर सुनें। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत जी रहते थे। महंत जी के पास शिक्षा लेने हेतु दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत जी से सवाल पूछा, स्वामी जी, आपके गुरु जी कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और गुरुजी बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। महंत जी ने
अपने पहले गुरु के बारे में बताया। महंत जी बोले, मेरा पहला गुरु एक चोर था। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं कोई भी आसरा मिलना मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हैं। ऐसा चोर ने कहा। मैं एक चोर हूँ, चोर ने कहा, और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। ऐसा चोर ने कहा। संगत जी वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ एक रात की जगह 1 महीने तक रह गया। संगत जी, वह हर रात मुझे कहता था कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो। वह मुझे नहीं ले जाता था और कहता था प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें, तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास संगत जी नहीं होता था और हमेशा मस्त ही रहता था। संगत जी, कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर चला आया। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों बीत गए और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। और इस तरह मैं हमेशा अपना ध्यान लगाता और साधना में लीन रहता, क्योंकि जब एक चोर कह सकता है कि एक दिन मुझे कुछ मिलेगा, एक दिन भगवान हमें जरूर देंगे, उसकी यह आस्था देखकर मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो चुका। संगत जी, मेरा दूसरा गुरु, अब उन्होंने जो महंत जी थे उनका दूसरा गुरु के बारे में वो बताएं और बोले, मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। अब आगे की कहानी समझते हैं। संगत जी, एक बार बहुत गर्मी वाले दिन में मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था कि सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी भी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया, जो कि उसकी ही अपनी स्वयं की परछाई थी। संगत जी, कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वो परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। संगत जी, अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगानी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का हिम्मत से साहस से मुकाबला करता है। संगत जी, आप कहने का भाव, कहने का अर्थ समझ चुके होंगे कि हमें डरना नहीं है, अपने काम को करना है। यदि कोई भी लक्ष्य आपने साधा है तो उसमें आगे बढ़िए, तभी आपकी जीत होगी। जय गुरु जी। संगत जी, महंत जी ने अपने तीसरे गुरु के बारे में बताए। बोले, मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। जैसे मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा
एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी मंदिर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब वह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह दृश्य दिखा सकते हो जहां से वह ज्योति आई है? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है। कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। शिष्य होने का अर्थ क्या है? संगत जी, शिष्य होने का अर्थ है कि पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, अर्थात हर समय और हर पल अपने गुरुजी को समर्पित कर दें। गुरुजी से ही आपको सीखने को मौका मिलेगा। कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए कि उसने क्या कहा और क्यों कहा। तब उसकी कही बातों से अपनी की हुई गलतियों को समझें और अपनी कमियों को दूर करें। संगत जी, जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने को मौका देता है और गुरुजी भी यही कहते हैं कि तुम्हें हर पल हर समय कुछ न कुछ मैं तुम्हें देता रहता हूँ। तुम मेरे संकेत को समझा करो। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य और एक अच्छा शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। संगत जी, यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर